हिंदू भी मुस्लिम भी दलित सिख ईसाई, पाते हैं जहाँ फैज़ वो दरबार तेरा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। नवजीवन लिनेस क्लब ऑफ परभनी का नए कार्यकारिणी पद ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न। परभनी में तारीख 30 जनवरी 2022 के रोज वेंकटेश नगर स्थित नवजीवन लिनेस क्लब ऑफिस में लिए गए पद ग्रहण कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि के तौर पूनम मारवा, सुहासिनी कावड़े, सुहास पांडे ये मान्यगण मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका कातकड़े, उसी सचिव शुभांगी सासवड़े, कोषाध्यक्ष अश्विनी सुरोसे, अध्यक्ष विद्या लटपटे, उप सचिव शीतल पुटा, कोषाध्यक्ष मेघा चौधरी और कैबिनेट मेंबर विजया कातकड़े, संतोषी देशमुख, माधुरी घोड़के, इन सभी का शपथ विधि की गई। इस कार्यक्रम में नवजीवन लिनेस क्लब की ओर से हल्दी कुंकू का प्रोग्राम आए हुए अतिथिगणों ने मार्गदर्शन किया। इस समय प्रीतम वैद्य, मीरा कापसे, रोहिणी काशिंदे, शांताताई उखड़कर, सूर्यका पावड़े, पुष्पा पिंपरे, मंगलाताई, वैशाली छात्राएं हाजिर थी। वर्षा शिंदे इन्होंने किया तो आभार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देशी शराब के साथ 48,000 रुपए के मुद्देमाल विशेष पथक ने किया जब्त। विशेष पथक के पीएसआई विश्वास खोले, इनके मार्गदर्शन पर पुलिसकर्मी भारत नलावड़े और दिलीप राठौड़ इन्होंने आज तारीख 1 फरवरी 2022 दोपहर 1 बजे मिली जानकारी पर परभनी तहसील के कुंभकर्ण टाकड़ी रास्ते पर 2 व्हीलर गाड़ी से देशी शराब अवैध तरीके से ले जाते समय माधव भगवान राव येवले उम्र 25 साल इसे रुकाकर जानकारी करते हुए उसके पास से 3 बॉक्स शराब के पाए गए, जिसकी कीमत 8,640 रुपए बताते हुए 2 व्हीलर गाड़ी ऐसा कुल 48,640 रुपए का मुद्देमाल जब्त करते हुए उस पर ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस कार्रवाई में ग्राम पुलिस थाने के पुलिसकर्मी आचार्य भी शामिल थे। हाटी पार्टी के करीब ऑटो अज्ञात गाड़ी की टक्कर, रास्ते के गड्ढे बचाने में मां बच्चे की गई जान, गुत्तेदार पर अपराध दाखिल करने की मांग। रास्ते के गड्ढों को चुकाते समय ऑटो को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर देने में ऑटो पलटी होकर उसमें बैठे हुए मां बेटे की मौत हुई है। ये घटना 1 फरवरी 2022 मंगलवार के सुबह 6 बजे के दरमियान धीमे गति से रास्ते का काम करने वाले गुत्तेदार पर सदोष मनुष्य वध का अपराध दाखिल किया है, ऐसी मांग ग्रामवासियों ने की है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि पूर्णा तहसील के बरबड़ी स्थित मुंजाजी शिंदे, इनकी पत्नी पद्मिनी और 8 महीने का लड़का वैभव शिंदे, ये तीनों ऑटो में बैठकर बड़बड़ी से गिरिधारा में देव दर्शन के लिए जा रहे थे। फिलहाल परभनी से 0 फाटा ये रास्ते का काम धीमे गति से चालू है। राठी के करीब गड्ढों को चुकाते समय अज्ञात गाड़ी ने दिए हुए टक्कर में ऑटो पलटी हुआ, जिसमें पद्मिनी शिंदे उम्र 32 साल, वैभव शिंदे उम्र 8 महीने ये माँ बेटे की मौत हुई है, तो मुंजा शिंदे बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। मरने वालों को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मुंजाजी शिंदे की पत्नी पद्मिनी, इन्हें शादी के कई सालों के बाद बच्चा पैदा हुआ था। मुंजाजी शिंदे, इनकी पत्नी और बच्चे की मौत होने की घटना से गाँव में गम का माहौल फैला हुआ है। आज तारीख 1 फरवरी 2022 परभनी जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन देकर पनेरा गांव के किसानों ने कहा है कि फसल बीमा मिलने के लिए मदद की जाए, ऐसी मांग की गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास खरीफ फसलों का सोयाबीन, उड़द और तुअर, इन फसलों का बीमा भरा हुआ था। उसी तरह बीमा कंपनी ने कहने पर तकरार किए गए हैं। नुकसान के 72 घंटों के भीतर तकरार नोंदनी की गई थी। अर्ध कृषि कार्यालय में जाकर जमा किए हैं। फसल बीमा केंद्र में तकरार दी गई है। इसके बावजूद रिलायंस जनरल कंपनी ने किसी प्रकार की दखल नहीं ली। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और फसल बीमा दिलाए, ऐसी मांग पनेरा गांव के ग्रामवासियों ने की है। पानेरा गावचे ग्रामस्थांच्या पीक विम्याच्या मुद्द्यावरून आम्ही निवेदन दिलं। सगळ्यात आश्चर्यकारक बाब असे की 72 तासाच्या आत सगळं प्रोसिजरली तक्रार केली आहे, ऑफिसला जाऊन तक्रार दिली, तक्रारीच्या पावत्या असताना देखील परभणीतले कोटगे शासन प्रशासनाचे लोक ग्रामीण भागातल्या लोकांना पीक विमा देत नाही आणि हीच प्रक्रिया पानेरा गावातही झालेली आहे। ती सगळे प्रोसिजरली परफेक्ट आहे, त्यांना पीक विमा मिळालेला नाही, म्हणून आज आम्ही निवेदन दिले। यासाठी आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन उभं करणार आहोत। उत्कृष्ट
कला का नमूना किया पेश। रंगोलीकार अपने विचारों से हाथों की कारागिरी करते हुए रंगोली का सही रंग उछालकर विचारधाराओं को लेकर नक्शेकारी करने वाले परभनी के भूमिपुत्र गिरीश बोरसे, इनके हाथों के जादू से परभनी जिले में ही नहीं तो समूचे मराठवाड़े के उनके नाम की ख्याति फैली हुई है। इन हाथों का कलाकार पिछले 30 सालों से अपने कलाकारी से कुछ मानधन पर अपने परिवार को उपजीविका चला रहा है। फिलहाल हाथों को काम नहीं होने से भुखमरी के सामना करता दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने कुछ आर्थिक दृष्टि से मानधन शुरू करे ऐसी मांग बोरसे कर रहे हैं। दिलों के भीतर के कलाकारी से रंग तस्वीरों में भरने वाले कलाकारों का शासन मदद करेगा क्या, ऐसा प्रश्न फिलहाल गुलदस्ते में ही दिखाई देता है। पेंटिंग व्यवसायात मी जवळपास 25 ते 26 वर्षापासून आहे। त्यानंतर डिजिटल वर्क आल्यामुळे त्या मशीन युगामुळे आमच्यावर जे पेंटिंगचे काम आहे ते कमी झाले। त्यानंतर मी रांगोळी क्षेत्रामध्ये आलो। विवाह समारंभ व अनेक मंगल प्रसंगी रांगोळी काढायचे मोठमोठे कामं मी घेत असतो। बऱ्याच विविध प्रकारच्या रांगोळ्या आहेत। जवळपास सर्वच मंगल कार्यालयामध्ये रांगोळीचं काम मी करत असतो। मी व्यवसायामध्ये एकटाच रांगोळी काढणारा ह्या व्यवसायात म्हणजे माझ्यासोबत जास्त माणसं नसून मी एकटाच असल्यामुळे लग्न समारंभामध्ये लग्न लावले जातात, पण रांगोळीवाल्याला निश्चित बोलवलं जातं। म्हणजे रांगोळी हा व्यवसाय माझा चालू आहे। आणि कोरोना संसर्ग ह्या रोगामुळे अनेक मंगल प्रसंगाचे कामं थांबलेले आहेत। विवाह प्रसंगाचे जे महत्त्वाचे लोक येतात, जे अनेकडून ज्यांची उपजीविका चांगल्या मोठ्या त्या व्यवसायावर असते, आमचं देखील या व्यवसायाचा प्रकार कमी झालेला आहे। त्या कोरोना संसर्गामुळे लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रम कमी प्रमाणात होत असल्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आज समूचे देश में लेखा और कोषागार दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें परभनी शहर के जिला कोषागार ऑफिस में 1 फरवरी 2022 मंगलवार के रोज लेखा और कोषागार दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनके हाथों किया गया। तो प्रमुख अतिथि में कवि इंद्रजीत भालेराव, प्रभाकर कालजाते, दासे सर, सुनीता सुंकवाड़, मनोज गगड़ आदि मान्यगण मौजूद थे। ऑफिस के तहत विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उनमें इनाम विजेताओं के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोषागार ऑफिस की स्थापना 1962 में की गई। इस ऑफिस के तहत तनख्वाहें दी जाती है। आए हुए मान्यगणों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी हाजिर थे। कल्पना आहे की साधारणपणे 5 महिन्यापूर्वी मी अपर कोषागार अधिकारी नियमित म्हणून आणि मॅडमने त्याच दिवशी कोषागार अधिकारी म्हणून चार्ज स्वीकारला। मला खूप आनंद वाटतो सर की गेल्या जवळपास 28-30 वर्षामध्ये विविध विभागामध्ये काम करण्याचा योग आला, परंतु कोषागार परभणीतला कर्मचारी वृंद हा सर्वोत्तम म्हणजे कामामध्ये एकदम उत्तम। म्हणजे सुरुवातीला आम्हाला असं वाटलं की बा याला सर्टिफिकेट द्यावं त्याला द्यावं, पण आम्ही सर्वांनाच देण्याचा तो निर्णय घेतला। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कोषागाराची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीला 379 कर्मचारी होते सर, पण आता वेगवेगळ्या 6 विंगमध्ये जवळपास 6000 कर्मचारी काम करतात। मला या ठिकाणी सांगायला आनंद वाटतो, सगळ्यात पहिल्यांदा कोषागार आणि संगणकीकरण स्वीकारलं सर आदरणीय आरडीसी महोदय। या ठिकाणी आणखी मला उल्लेख केला पाहिजे, आजचे उद्घाटक आणि जे निवासी उपजिल्हाधिकारी आहेत त्यांनी आपल्या विभागामध्ये 2 वर्ष लेखाधिकारी म्हणून काम केलं आहे। त्यांचा काही काळ परभणीमध्ये सुद्धा गेलेला आहे, ही आपल्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। विविध विभागामध्ये काम करत असताना संचालनालय असेल, सहसंचालनालय असेल, आपली वेगवेगळी वेतन पडताळणी कार्यालय असतील, भांडार पडताळणी असेल, जिल्हा राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण असेल, पे अँड अकाउंट्स ऑफिसर्स असतील आणि ज्या विभागाची धुरा आदरणीय दासे साहेब सांभाळतात, स्वतंत्र संचालनालय लेखापरीक्षणासाठी झालेला आहे। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 115वें उर्स के मौके पर आज तारीख 1 फरवरी 2022 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस जिला वक्फ बोर्ड के मस्जिद उस्मानिया से दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर के हाथों सर पर संदल का तबक लिए हुए संदल निकाला गया। इस समय जिले के जनता के लिए स्वास्थ्य कोरोना की महामारी जिले से खत्म होने के लिए दुआएं की गई। आने वाले 2023 में बड़े पैमाने पर उर्स भराया जाएगा, ऐसा आश्वासन जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने दिया। इस समय उप जिला कलेक्टर राजेश काटकर, निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर, तहसीलदार डॉक्टर संजय बिराददार, जाकिर लाला, तहसीन अहमद खान, अली खान, जिला वक्फ अधिकारी अब्दुल रफीक, मुदस्सिर अहमद, नजीर अहमद, अतीक खान, अजीज खान, जमील अहमद खान,
शेख जिलानी, संदल कमेटी के नसीर अहमद खान, उसी के साथ तनवीर अहमद खान, हमीद मलिक, अशरफ खादरी, ख्वाजा आमदार आदि के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गाजे से ना करते हुए बड़े सादगी के साथ गाड़ी में बिठाकर संदल को हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 1 फरवरी परभनी शहर के अंदर राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के महामारी के कारण यहाँ के ज़िला अधिकारी और जिस तरीके से यहाँ पे निर्देश दिए हुए, उसी के साथ साथ ज़िला वक्फ ऑफिसर की ओर से हमारे पास नए निर्वाचित आए हुए रफ़ीक खान साहब के जो आज दूसरा साल है उर्स का जो नहीं मनाया जा रहा है, इसके बारे में दूर दूर से जो हमारे राज्य से बाहर से जो आते हैं लोग श्रद्धालु, उनके हमें फ़ोन आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई उर्स है या नहीं है। इसके बारे में तफसीलवार जानकारी लेंगे हमारे ज़िला वक्फ ऑफिसर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं वक्फ अधिकारी परभनी अब्दुल रफ़ीक, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड CEO अनीस शेख साहब इनके आदेश परभनी जिला कलेक्टर आंचल गोयल मैडम इनके आदेश के तहत कोरोना की वजह से उर्स नहीं भराया जा रहा है और इसमें 5 लोगों की कमेटी संदल के लिए बनाई गई है। ज़िला वक्फ अफसर के नाते मैं अपील करता हूं कि लोग दरगाह में भीड़ ना करें और संदल के लिए सिर्फ 5 लोगों की कमेटी रहेगी, वो संदल चढ़ाएंगे। जिस तरीके से आज 2022 में इस बार भी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स नहीं भराया गया, इसकी वजह जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए ज़िला अधिकारी ने आदेश जारी किए। उसी के तहत आज यहाँ से संदल निकाला गया वक्फ ऑफिस से। हमारे यहाँ के सीनियर पत्रकार हमीद मलिक साहब ये हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने कई सालों से यहाँ पर उर्स के हालात देखे हैं, लेकिन अब तक इस तरीके से माहौल कभी आया कि भाई उर्स नहीं भरा। तो इस बारे में हम हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को मलिक साहब बताइए कि आपकी जो कारकिर्द रही, आपकी जो यहाँ से उम्र रही, अब तक ऐसा कभी उर्स नहीं हुआ, ऐसा कौन सा मौका आया? ये 2 साल में पहली बार कोरोना की वजह से उर्स की गुमा गुमी में ऐसा लग रहा है कि गहन लग गया है। और ये जो उर्स होता है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक साहब का, ये 113वें उर्स के बाद 2 साल से मुसलसिल इसमें गैप पड़ गया है। उर्स दरअसल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रतीक है और भाईचारे का पैगाम यहाँ से दूर दूर तक पहुँचता है। आज अगर कोरोना को कोई मात कर सकता है तो इलाज के साथ साथ ये सूफ़ी हजरात की मोहब्बतें जो हम सबको जोड़ी हुई हैं, आज 2022 में प्रथा के मुताबिक ज़िला कलेक्टर मोहतरमा आंचल गोयल साहिबा के सर पर संदल की थाली रखी गई और उन्होंने भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए उर्स के संदल का आगाज़ कर दिया है। कोरोना की वजह से बहुत सारी एहतियात हमको करना पड़ रही है, इसलिए ज़रूरी है कि संदल इस उर्स के जितने निकाले जाते हैं वो हिंदुस्तान में शायद ये पहला उर्स है जिसके इतने संदल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ निकाले जाते हैं। आज ज़रूरत है कि हम कोरोना का ख्याल रखते हुए सिर्फ 5 अफराद के साथ संदल निकालें और मास्क लगाएं और दूरियां बरकरार रखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि दूरियां सिर्फ हमारे जिस्मों की हो, दिलों की ना हो। बोर्ड के जानिब से गुज़िश्ता की तरह इस बार भी उर्स नहीं भराया गया, क्यों तो कोविड-19 जो चल रहा है उसके लिए जो है तो हुकूमत महाराष्ट्र के जो भी आर्डर है 5 आदमी देवस्थान पे जाना बोल के, इसलिए उर्स में लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और ये जो है तो हंसी खुशी से जो है तो उर्स मनाए, उसका जो है तो पालन करें, कोविड का दूरियां बरकरार रखें। यहाँ पर आज 1 फरवरी के रोज़ ये वक्फ ऑफिस में इतनी गर्दी भीड़ होती है कि वो दुकानदारों के लेकर तो श्रद्धालुओं के सबके जिस तरीके से संदल के निकालने के लिए, दुकानों के पावतियाँ फाड़ने के लिए, रसीद फाड़ने के लिए आज यहाँ जगहें नहीं बस होती है, इतनी लोग रहते हैं। लेकिन ये 2 साल से जिस तरह कोरोना होने के कारण और कोरोना की महामारी को देखते हुए यहाँ पर उर्स नहीं भराए जाने के कारण आज वक्फ ऑफिस में पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ये वजूहत ये है कि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने आज बताया है कि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट आप कम होते जा रहे हैं और उसमें उन्होंने जो शिथिलता दी है उसमें बताया गया तो कि इसमें भी आप 20 आदमी की जो हमारे पास निर्बंध रखे गए थे उसे हटा दिए गए हैं। अब उसमें शिथिलता लाते हुए आप कितने भी लोग जो तो मैयत में जा सकते हैं। उसी तरह जहाँ पर हमारे मॉल और सिनेमा हॉल
सांस्कृतिक सभागृह या मंगल कार्यालय शादी खाने हैं, वहाँ पर भी अब जो तो 200 आदमियों की क्षमता बताई गई है। पहले 50 आदमियों की यहाँ पर बताया गया था कि क्षमता 50 आदमी की रहेंगी, लेकिन आज से जो है महाराष्ट्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें 200 लोगों की भी अनुमति दी गई है। लेकिन उर्स ना भरने की वजह से श्रद्धालुओं में नाराज़गी का माहौल दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमारे सीनियर पत्रकार और तमाम लोगों ने बताया है कि दूरियां दिलों की नहीं जिस्मानी होनी चाहिए, और उसी तरीके से ये सूफी संत इन लोगों के पास यहाँ लोग फैज़ पाते हैं, या जो बीमार होते हैं या जिनकी जो तकलीफ़ें रहती है वो ये बुजुर्गान दीन अपने दुआओं से उन्हें फैज़ पहुँचाते हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर निर्बंध ना लगाए, ऐसी चर्चा नागरिकों में चल रही है। हमारी आज की ये लिए हुई मुलाकात आप लोगों को किस तरह पसंद आ रही है, इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। उसी के साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके आस्थाने पे आए हुए हैं। यहाँ के शिरनी कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ अफसर भाई कलीम खान ये जुड़े हुए हैं। हम पूछते हैं कि भाई आज जिस तरह 2 साल से यहाँ का जो कारोबार चढ़ा है और जो उर्स नहीं भरने की वजह से किस तरीके से व्यापारियों के नुकसान और आपका नुकसान, इस तरीके से बात हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं कि भाई आज जो उर्स का आज का माहौल क्या रहता था और आप फिलहाल में हालत क्या है। आज का जो माहौल रहता था तो आज बहुत फुल रहता था, और ये 2 साल से लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का हमारा सभी का नुकसान हो रहा है। ये आप लोगों को तो सब मालूम आती थी। आज 1 तारीख है, 1 से 15 तक का जो मेला था अब 2 साल से लॉकडाउन की वजह से नहीं भरने में आ रहा, इसलिए पब्लिक भी आ रही नहीं, इसलिए नुकसान ही नुकसान है और क्या। जतरा नहीं भरने की वजह से नुकसान वगैरह काफ़ी हो रहा है, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ी बहुत व्यापारियों को इजाज़त दे, कोरोना का पूरा नियम फॉलो करते हुए यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। आज 1 तारीख है, आज जो माहौल रहता था तो कुछ भी नहीं है, जो भविक आने के थे तो कुछ नहीं आए। ऐसा मंजर है कि जैसा एकदम पूरा सन्नाटा है, छा गया वाला। आने वाले साल की आप उम्मीद आगे देखिए आप क्या है। जिस तरह से आज 2022 में भी उर्स नहीं भरेगा, इस तरीके से जिला अधिकारी आंचल गोयल इन्होंने आदेश निकाले। उन आदेश के तहत आज जो 1 फरवरी को जिला कलेक्टर से संदल जो वक्फ ऑफिस से संदल निकाला जाता है, वो संदल तो निकला है और आकर यहाँ पर पहुँच भी चुका है दरगाह में, और यहाँ पर इसाले सवाब भी दिया गया और यहाँ पर सलाम पढ़ा गया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये हम मैदान देखते हैं, ये मैदान में तकरीबन 850 के करीब दुकानें बैठती है, जिसे नुमाइश कहा जाता है। ये छोटी नुमाइश, ये नुमाइश को ही देखकर जो है तो यहाँ के बड़े बड़े राज्यों से लोग आते हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्स भराया जाता है। 850 दुकानें यहाँ पर ये बनाई जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मीना बाज़ार, झूले, बच्चों के खेलने के खिलौने, अन्य सभी सामग्री यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आकर अपना कारोबार करते हैं। लेकिन 2 साल से 2021 और 2021-22 से ये 2 साल से यहाँ पर उर्स नहीं भरने के कारण यहाँ के व्यापारियों के कई बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रशासन ने जिस तरीके से गाइडलाइंस लगाए हुए, वो गाइडलाइंस का फॉलो सब को किया जा रहा है। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक जतराएँ भरी गई और अन्य जगहों पर जो तो बड़े बड़े मेले भी भरे गए, लेकिन परभनी ज़िले का सब में बड़ा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स 2 साल से नहीं भरा जा रहा है। और इसकी वजह है कोरोना की महामारी। कोरोना महामारी का एक ऐसा लगाव लग चुका है कि हमने अभी देखा है कि कई लोग जो बूढ़े आज 100 साल के लोगों से भी हमने मुलाकात की, उन्होंने बताया कि जुज़ाम की बीमारी आई, अन्य ऐसे तकलीफ़ों की बीमारियाँ आई, लेकिन अब तक भी यहाँ का उर्स कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन ये 2 साल से 2021 और 2022 का उर्स नहीं मनाए जाने से एक श्रद्धालुओं में नाराज़गी का माहौल दिखाई देता है। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के इलाके में हम आए हुए हैं क्योंकि आज उर्स का माहौल है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आज की पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ के मस्जिद हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके नाम से जो मस्जिद है, वहाँ के हमारे इमाम साहब, आइए जानते हैं उनसे कि ये माहौल किस तरीके से रहता है और आज का माहौल देखकर आप क्या कहेंगे। आप तमाम जो हजरात शहर परभनी के और यहाँ पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक उर्स के मौके पर आते हैं, ज़ायरीन मुहिब्बीन आकर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं बारगाह में, और साथ ही साथ यहाँ पर कारोबार भी करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग दूर दराज से आकर कारोबार कर कर यहाँ से फैज़याब होते हैं। और हज़रत का इस साल उर्स कोविड की बिना पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहबा की तरफ से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई है, संदल का एहतमाम हुआ है, और बहुत सारे ज़ायरीन अब भी आकर यहाँ पर बारगाह में फातिहा और
सलात सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर हमें भी चाहिए कि हम कोविड का एहतमाम करते हुए हाज़िरी देकर हज़रत की बारगाह में आकर फ़ैज़ हासिल करें। हज़रत शेख शाह तुराबुल हक़ उर्स 2022 के इस मौके पर मैं सैफ़ी आज़मी सैफ़ बारगाह तुराबुल हक़ में मनफ़ख़ब का नजराना पेश करना चाहता हूँ। हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, रहमत से बड़ा आज भी दरबार तेरा है। सुभान अल्लाह। रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है, मुर्शिद हो के हाकिम हो के सुल्तान के सिपाही, सुल्तान के सिपाही, मुर्शिद हो के हाकिम हो के सुल्तान के सिपाही, करते हैं जो ताज़ीम वो दरबार तेरा है, करते हैं जो ताज़ीम वो दरबार तेरा है, रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। ओ गुंबद पे सदा नूर की बरसात है जारी, बरसात है जारी, गुंबद पे सदा नूर की बरसात है जारी, आँखों को जो भा जाए वो अनवार तेरा है, आँखों को जो भा जाए वो अनवार तेरा है, और रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। और करते हैं निछावर तो अक़ीदत से सभी गुल, अक़ीदत से सभी गुल, करते हैं निछावर तो अक़ीदत से सभी गुल, सरशार महक से जो ये किरदार तेरा है, सरशार महक से जो ये किरदार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है। और ये कौमी एकजुटता पे ये शेर अर्ज़ करता हूँ दोस्तों कि हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख या ईसाई, हिंदू भी मुस्लिम भी दलित सिख ईसाई, हिंदू भी मुस्लिम भी दलित सिख ईसाई, पाते हैं जहाँ फैज़ वो दरबार तेरा है, पाते हैं जहाँ फैज़ वो दरबार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है। और ये मक्ता कि हमको भी चला नक्श कदम पर तू वली के, कदम पर तू वली के, हमको भी चला नक्श कदम पर तू वली के, हमको भी चला नक्श कदम पर तू वली के, मांगे ये दुआ सैफ क़ताकार तेरा है, मांगे ये दुआ सैफ क़ताकार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, हर एक पे तुरत पीर करम प्यार तेरा है, रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है, रहमत से भरा आज भी दरबार तेरा है। ये सैफ़ी आज़मी जिन्होंने आज आपको हमारे के माध्यम से शाने में जो मनखबत पेश की गई है, ये ज़रूर हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को पसंद आएगी। हमारा बताना मकसद ये है कि आज 2 साल से हमारा उर्स नहीं भर रहा है, इसलिए नागरिकों में नाराज़गी है, श्रद्धालुओं में नाराज़गी है। प्रशासन अपने नियम अटी तो मान रहा है, लेकिन अपने कार्य का प्रोग्राम जिस तरीके से पॉलिटिकल के प्रोग्राम है, लीडरों के प्रोग्राम है, ये सभी हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे जहाँ पर राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित यहाँ से जो फैज़ पाते हैं, ऐसी जगहों को निर्बंध लगाना कहाँ तक उचित रहेगा, ये हमारे व्यूअर्स और दर्शक हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं। नाम क्या? मेरा शेख अहमद। आप कहाँ के रहने वाले? आदिलाबाद। तो अभी यहाँ कैसे क्या आए? यहाँ जो आए सो हम तुराबुल हक के संदल के सिलसिले में 11 साल, हमारी उम्र 58 साल की है अभी। अच्छा। 58 साल की उम्र से
आप भी सुनने में आ रहा, हमारे 11 साल की उम्र से हम आते तो आज तक कुछ नहीं सुना हमने। तो अभी जैसा जैसा उम्र बढ़ते जा रही है वैसा वैसा सुंदर सरकार का ज़रा बेकामी होते जा रहा है, इसमें नाफरमानी होती जा रही है। और ये भी यहाँ के लोगों को मेरी गुजारिश है कि औरत का आना मना कर देना अंदर, इतना ही गुजारिश है मेरी। जो भी है सरकार जलाल में आते हैं यहाँ पे तो उनकी लेडीज़ का जाना मना कर। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.